नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम आपको सुनाएंगे चतुर बूढ़े की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां बूढ़े काका रहते थे। पूरे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। लोग उन्हें उनके अनुभवों और ज्ञान के लिए जानते थे। काका का असली नाम था रामदयाल, लेकिन गांव के हर बच्चे और बूढ़े ने उन्हें बूढ़े काका नाम से ही पुकारना शुरू कर दिया था। बूढ़े काका के चेहरे पर समय की लकीरें थीं, जो उनके जीवन की कहानियों को बयां करती थीं। उनके पास ढेर सारे अनुभव थे, जो वे गांव के लोगों के साथ बांटते रहते थे। हर सुबह वे अपने घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठते और लोग उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। बूढ़े काका हमेशा हंसमुख रहते और उनकी सरल भाषा में गहरे संदेश छिपे होते थे। एक बार गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। दो किसान मोहन और सोहन अपने खेत की सीमाओं को लेकर आपस में लड़ पड़े। दोनों की लड़ाई ने पूरे गांव को चिंतित कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि इस मामले को बूढ़े काका ही सुलझाएंगे। मोहन और सोहन दोनों ही गुस्से में थे और एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं थे। बूढ़े काका ने उन्हें धैर्य से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, गुस्से में कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। हम इस विवाद का हल शांति से निकालेंगे। दोनों किसान कल सुबह मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाऊंगा। अगले दिन दोनों किसान काका के पास पहुंचे। बूढ़े काका ने उन्हें एक पुराने राजा की कहानी सुनाई, जिसने धैर्य और संयम से अपनी समस्या का समाधान किया था। मोहन और सोहन ने काका की बातों से प्रेरणा ली और अपने विवाद को शांति से सुलझा लिया। बूढ़े काका एक दिन गांव के पास के वृद्धाश्रम गए। वहां के वृद्ध लोग अकेलेपन और उदासी में जी रहे थे। काका ने उनके साथ समय बिताया, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें हंसी मजाक से खुश कर दिया। काका ने गांव के युवाओं को वृद्धाश्रम की देखभाल में शामिल किया। गांव में दो पड़ोसियों के बीच गलतफहमी हो गई थी। काका ने दोनों को एकजुट किया और उन्हें समझाया कि गलतफहमी को जल्दी सुलझाना चाहिए, वरना यह रिश्तों में दरार डाल सकती है। बूढ़े काका ने अपने घर के पास एक बगिया बनाई थी। गांव के बच्चों को उन्होंने बागवानी की कला सिखाई। बगिया में हर फूल का एक संदेश था, मेहनत, धैर्य और समर्पण। गांव के कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। काका ने बच्चों के माता पिता से बात की और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने खुद बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। काका ने गांव के बच्चों को एक कहानी सुनाई, जिसमें सच्ची दोस्ती की ताकत और महत्व का वर्णन था। ये कहानी बच्चों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई। गांव में सूखा पड़ा। किसान निराश हो गए थे। काका ने उन्हें हिम्मत दी और सूखे का सामना करने के लिए एकजुट होकर काम करने की सलाह दी। उनके मार्गदर्शन में गांव के लोगों ने तालाब की खुदाई की, जिससे पानी की समस्या का समाधान हुआ। काका ने गांव के युवाओं को निष्ठा और ईमानदारी की महत्ता सिखाने के लिए एक कहानी सुनाई, जिसमें एक राजा की परीक्षा और उसके सच्चे सेवक की कहानी थी। गांव में लोग पुराने त्योहार भूल चुके थे। काका ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर पुराने त्योहारों को फिर से जीवित किया, जिससे गांव में खुशियों का माहौल बना। गांव की स्वच्छता के प्रति लोगों का ध्यान नहीं था। काका ने स्वच्छता अभियान शुरू किया और बच्चों के साथ मिलकर गांव की सफाई की। गांव में एक बूढ़ी गाय थी, जिसकी देखभाल कोई नहीं कर रहा था। काका ने उसे अपनाया और उसकी सेवा की, जिससे लोगों को पशु प्रेम की सीख मिली। गांव के बच्चे पतंग उड़ाते समय पंछियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। काका ने उन्हें बताया कि हर जीव महत्वपूर्ण है और उन्होंने बच्चों को पंछियों की देखभाल करने की प्रेरणा दी। गांव के पास एक पुराना किला था, जिसके बारे में लोग डरते थे। काका ने वहां जाकर बच्चों को उसकी ऐतिहासिक कहानियां सुनाई और उनके डर को दूर किया। काका ने बच्चों को खेतों में काम करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें बताया कि मेहनत का फल मीठा होता है। गांव में कुछ लोग काका की बढ़ाई कर रहे थे। काका ने बच्चों को सिखाया कि किसी की अच्छाई का आदर करना चाहिए, लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। गांव में एक बड़ा विवाद हो गया था। काका ने दोनों पक्षों को बुलाया और शांति से समस्या का समाधान निकाला। बूढ़े काका के पास ढेर सारी पुरानी किताबें थीं।
उन्होंने बच्चों को उनमें से कहानियां सुनाई और पढ़ने का महत्व बताया। काका ने गांव के युवाओं को एक नई फसल उगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खुद भी मेहनत की और युवाओं को सीख दी कि कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। काका ने गांव के बच्चों को परोपकार की महत्ता समझाई और उन्हें बताया कि दूसरों की मदद करने से हमें भी खुशी मिलती है। गांव के बच्चे एक दूसरे से झगड़ रहे थे। काका ने उन्हें सिखाया कि एक दूसरे का सम्मान कैसे किया जाए। गांव में एक धोखेबाज व्यापारी था। काका ने उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए एक योजना बनाई और गांव के लोगों को सिखाया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। काका ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने गांव की संस्कृति को बढ़ावा दिया। काका ने युवाओं को बताया कि गांव की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है और उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बूढ़े काका ने एक दिन गांव के युवाओं को अपने घर बुलाया। उन्होंने बताया कि अब उनकी बारी है कि वे गांव की जिम्मेदारी उठाए। उन्होंने कहा, आपकी मेहनत और ज्ञान से ही गांव का भविष्य बनता है। युवाओं ने काका की बातें ध्यान से सुनी और तय किया कि वे गांव की भलाई के लिए काम करेंगे। उन्होंने एक समूह बनाया जो गांव में नई योजनाएं लागू करने का कार्य करेगा। काका ने युवाओं को सिखाया कि कृषि में नई तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने किसानों को जैविक खेती के लाभ बताए और उन्हें प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के लोग जैविक खेती में रुचि लेने लगे और उनकी फसलें भी बेहतर होने लगीं। गांव में जल संकट बढ़ रहा था। काका ने युवाओं को जल संरक्षण की महत्ता समझाई। उन्होंने तालाब खुदाई और बारिश के पानी को बचाने के उपायों पर चर्चा की। गांव के लोगों ने काका की बात मानी और एक जल संरक्षण योजना बनाई, जिससे गांव में पानी की समस्या कम हो गई। काका ने देखा कि कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। उन्होंने माता-पिता को समझाया कि शिक्षा का महत्व कितना अधिक है। काका ने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोली, जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि संस्कार भी सिखाए जाते थे। गांव में लोग त्योहारों को भूलते जा रहे थे। काका ने गांव के बच्चों और युवाओं को त्योहारों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर होली, दीपावली और अन्य त्योहार मनाने का निर्णय लिया। इस उत्सव ने गांव में खुशी का माहौल बनाया और सभी ने मिलकर त्योहार मनाया। गांव में पेड़ कटने का सिलसिला बढ़ रहा था। काका ने बच्चों को समझाया कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने एक पेड़ लगाओ, एक जीवन बचाओ का नारा दिया। गांव के सभी लोग मिलकर पेड़ लगाने लगे और धीरे-धीरे गांव हरा-भरा हो गया। बूढ़े काका ने गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बच्चों ने नृत्य, गाने और नाटक प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम ने गांव के लोगों को एकजुट किया और सभी ने मिलकर अपनी संस्कृति को मनाया। काका ने गांव में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने डॉक्टरों को बुलाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी और सभी को नियमित चेकअप कराने के लिए प्रेरित किया। इस पहल से गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। रक्षाबंधन के मौके पर काका ने गांव की बहनों के लिए विशेष आयोजन किया। उन्होंने भाई बहन के रिश्ते की महत्ता को समझाया और सभी को एक दूसरे के प्रति स्नेह और आदर रखने की प्रेरणा दी। काका ने गांव के युवाओं को बताया कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने उन्हें पुरानी कहानियां सुनाई ताकि वे अपनी जड़ों को न भूलें। युवा पीढ़ी ने उनकी बात को समझा और इसे आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। गांव में एक गरीब परिवार था जिसे मदद की जरूरत थी। काका ने गांव के लोगों को एकजुट किया और सबने मिलकर उस परिवार की सहायता की। इस घटना ने गांव में सहानुभूति और करुणा की भावना को बढ़ाया। गांव में एक बार एक छोटी दुर्घटना हुई। काका ने सभी को बताया कि सुरक्षा और सावधानी कितनी जरूरी है। उन्होंने सभी को सुरक्षित रहने और एक दूसरे की देखभाल करने की सीख दी। गांव में एक बार प्राकृतिक आपदा आई, जिससे लोग परेशान हो गए। काका ने उन्हें आशा की किरण दिखाई और बताया कि कठिनाइयां भी खत्म होती हैं। उन्होंने लोगों को एकजुट होकर समस्या का सामना करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन काका ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा कि वह अब यात्रा पर जाने वाले हैं।
सभी ने उनसे अपनी भावनाएं साझा की और काका ने भी उन्हें सिखाई गई सीखों का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, मैं यहां से जाऊंगा, लेकिन मेरा ज्ञान और प्रेम हमेशा आपके साथ रहेगा। बूढ़े काका के जाने के बाद गांव के युवाओं ने एक नया स्कूल खोलने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की भर्ती की। ये स्कूल गांव का अभिमान बन गया और सभी बच्चे वहां पढ़ाई करने लगे। गांव में पानी की समस्या को देखते हुए युवाओं ने काका की सीख को ध्यान में रखते हुए शीतल जल की व्यवस्था की। उन्होंने गांव में एक कुआं खुदवाया और पानी की स्वच्छता पर ध्यान दिया। इस योजना से गांव के लोग खुश हुए और पानी की कमी खत्म हुई। काका की शिक्षा से प्रेरित होकर गांव में एक खेल महोत्सव आयोजित किया गया। सभी बच्चे और बड़े खेलों में भाग लेने लगे। यह आयोजन गांव की एकता को मजबूत करने में मददगार साबित हुआ। गांव के युवाओं ने तय किया कि वे अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। उन्होंने एक विशेष दिन मनाया जिसमें बुजुर्गों को सम्मानित किया गया और उनके अनुभवों को सुना गया। यह पहल गांव के लोगों को बुजुर्गों की महत्ता का एहसास कराने में सफल रही। गांव में सर्दी की तैयारी करने के लिए काका की याद में एक विशेष आयोजन किया गया। लोगों ने गर्म कपड़े इकट्ठा किए और जरूरतमंदों को बांटे। इस कार्य ने सभी के दिलों में एकता और सहानुभूति का भाव जगाया। गांव में एक बड़ा उत्सव मनाने की योजना बनाई गई। सभी ने मिलकर तैयारियां की, जैसे रंगोली, सजावट और खाने पीने का इंतजाम। यह उत्सव गांव के लोगों के लिए एक नई उमंग लेकर आया। गांव में एक बार फिर प्राकृतिक आपदा आई, लेकिन इस बार लोग पहले से तैयार थे। उन्होंने एकजुट होकर एक दूसरे की मदद की और आपदा के समय एकजुटता का प्रदर्शन किया। गांव की महिलाओं ने अपने अधिकारों को समझा। उन्होंने एक समूह बनाया और मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान निकाला। यह पहल महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत साबित हुई। काका की सीख से प्रेरित होकर गांव के युवाओं ने गांव का एक नया झंडा बनाया और उसे गांव के चौराहे पर फहराया। यह झंडा गांव की पहचान और एकता का प्रतीक बन गया। गांव में पर्यावरण दिवस मनाया गया। सभी ने मिलकर पौधे लगाए और स्वच्छता अभियान चलाया। यह आयोजन गांव को और भी सुंदर बनाने का कार्य किया। काका की याद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गांव के बच्चों ने लोक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम ने गांव की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में मदद की। गांव के वृद्धों के लिए एक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। उन्होंने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह आयोजन वृद्धों के लिए एक नई उम्मीद बन गया। गांव के युवाओं ने एक नेतृत्व कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे को प्रेरित किया। यह पहल गांव के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। गांव के लोगों ने मिलकर स्वच्छता का संकल्प लिया। उन्होंने गांव की सफाई के लिए एक अभियान चलाया और स्वच्छता के महत्व को समझाया। काका के जाने के बाद गांव के बच्चों ने नई कहानियां लिखने का काम शुरू किया। उन्होंने अपनी कल्पना से नई कहानियां बनाई और उन्हें गांव में सुनाया। गांव की महिलाओं ने एक सहकारी समिति बनाई, जिसमें उन्होंने मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। यह पहल गांव की नारी शक्ति को पहचान दिलाने में सफल रही। गांव में एक कला और शिल्प मेला आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपने काम का प्रदर्शन किया। यह आयोजन गांव के विकास में सहायक साबित हुआ। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। उन्होंने मिलकर समस्याओं का हल निकाला और एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखा। गांव में एक खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें गांव के सभी बच्चे भाग लेने लगे। यह प्रतियोगिता गांव की एकता को बढ़ाने का माध्यम बनी। गांव के सभी लोग एक मिलन समारोह में इकट्ठा हुए। उन्होंने अपनी समस्याएं साझा की और एक दूसरे के साथ समय बिताया। इस समारोह ने गांव की बंधुत्व की भावना को और भी मजबूत किया। गांव में पौधारोपण अभियान चलाया गया। सभी लोग मिलकर पौधे लगाने में जुट गए। इस पहल से गांव की हरियाली और भी बढ़ गई। गांव के युवाओं ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया। उन्होंने लोगों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूक किया। गांव में एक नई पाठशाला खोली गई, जिसमें विशेष रूप से लड़कियों को पढ़ाने का ध्यान रखा गया। यह पहल गांव की लड़कियों के लिए एक नई उम्मीद बनी। गांव में एक ग्राम सभा का गठन किया गया,
जिसमें सभी लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिला। यह पहल गांव के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई। गांव में एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की। यह शिविर गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बन गया। गांव के लोगों ने अपनी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए मिलकर कार्य किया। उन्होंने पुरानी परंपराओं को नए रूप में जीवित रखा। गांव में एक विशेष पाठशाला खोली गई, जिसमें कमजोर बच्चों को विशेष शिक्षा देने का प्रयास किया गया। यह पहल गांव के बच्चों के लिए नई शुरुआत साबित हुई। गांव के बुजुर्गों ने अपने अनुभव साझा करने का कार्य किया। उन्होंने नई पीढ़ी को अपनी कहानियां सुनाईं, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिली। गांव में एक सामुदायिक रसोई की शुरुआत की गई, जहां जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यह पहल गांव में सहानुभूति और एकता की मिसाल बनी। गांव में एक खेल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं हुईं। यह उत्सव गांव के लोगों के लिए एक अद्भुत अनुभव बन गया। गांव के लोगों ने परिवार के महत्व को समझा और एक दूसरे के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। इस पहल ने गांव में प्रेम और स्नेह का माहौल बढ़ाया। गांव के युवाओं ने उद्यमिता को बढ़ावा देने का निश्चय किया। उन्होंने अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की। गांव में एक शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कारीगरों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शनी गांव की कला और संस्कृति को दर्शाने का माध्यम बनी। गांव के लोगों ने खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकें अपनाईं। गांव में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। लोगों ने मिलकर जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक होने का संकल्प लिया। गांव के लोगों ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का निश्चय किया। उन्होंने मिलकर छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। गांव के लोग आदर्श गांव के रूप में पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने अपनी संपूर्ण विकास योजना बनाई और सभी ने मिलकर काम किया। गांव ने पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव का आयोजन हुआ। सभी लोग सक्रिय रूप से भाग लेने लगे और एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की। गांव के सभी लोग मिलकर गांव के भविष्य की योजना बनाने लगे। उन्होंने अपने लक्ष्यों का निर्धारण किया और एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ने का संकल्प लिया।